अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एचबीएल पीएसएल स्पेशल। एचबीएल पीएसएल के 10वें एडिशन में आज मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज लीडिंग द चार्ट्स, 3 मैचेस खेले हैं, तीनों अपने नाम किए हैं। दूसरी तरफ कराची की टीम है, उन्होंने भी 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 में शिकस्त हुई है। हम इस मैच पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन दूसरे सेशन में, पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कल के मैच को, जिसमें टेबल की 2 बॉटम टीमों ने एक दूसरे का मुकाबला किया। दोनों के लिए ये मैच जीतना इंतहाई अहमियत का हामिल था। पेशावर ज़ल्मीज़ शोड अप विद रियली गुड कॉम्बिनेशन येस्टरडे और बहुत चार्ज्ड अप नज़र आए। पूरी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और मुल्तान सुल्तान की टीम को 120 रन से शिकस्त दी। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। पेशावर ज़ल्मी के लिए ओवरऑल बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। पहले TKC ने 30 गेंदों पर 52 रन बनाए। मोहम्मद हारिस वाज रियली गुड येस्टरडे, पहली बॉल से चार्ज लिया और अग्रेशन का मुजाहरा किया। 21 गेंदों पर 45 रन बनाए। हुसैन तलत डिड वेल, प्लेड हिज पार्ट, 29 गेंदों पर 37 रन बनाए। और फिर डाउन द ऑर्डर अब्दुल समद वाज एक्सेप्शनल, जिन्होंने 14 गेंदों पर 40 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप कल भी फीकी नजर आई। ऐसा लगता है नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग फ्रॉम देम। बट पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बॉलर्स की बात करें तो अली रज़ा वाज एक्सेप्शनल, 4 विकेट्स भी हासिल किए और सिर्फ 21 रन दिए। आरिफ याकूब कल अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, 20 रन दिए और 3 विकेट्स हासिल की, जबकि मिचेल ओवन ने भी 2 विकेट्स हासिल की सिर्फ 2 रन के एवज। With that, Peshawar Zalmi took their first win of HBL PSL Season 10, 120 रन के भारी मार्जिन से उन्होंने कामयाबी हासिल की। और इस किस्म के मैचेस आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं एंड थिंग्स कैन चेंज अराउंड, टर्न अराउंड इन लीग क्रिकेट एज वेल। राइट देन, एक्सपर्ट्स का तारुफ हो जाए। एक्सपर्ट ओपिनियन की हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है और टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने भी ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, अच्छी परफॉर्मेंस थी कल पेशावर ज़ल्मी की। कितनी इंपॉर्टेंस होती है कॉम्बिनेशन की, सही टीम खिलाने की, वो कल हमने पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस में देखा। जी, बड़ी कामयाबी है। उन्होंने काफी चेंजेस किए अपनी टीम में, स्पिनर्स को चेंज किया और अली रजा बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। और मैं फिर उस पर ही आऊँगा टॉस के ऊपर कि क्या वजह टॉस बन रही है। 9 मैचेस में 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जो कि पहले बैटिंग करके मतलब हारे हैं। अदरवाइज तो सारे मैचेस जो डिफीट का मार्जिन है बढ़ता चला जा रहा है। कल भी 100 रन का मार्जिन रहा। अभी तक हिसाब लगाने के बाद 430 या 29 रन का डिफरेंस है विनिंग का, जो कि नजर आ रहा है 9 मैचेस के अंदर, जिसमें 7 आपने रन से हराए। उसमें 400 कुछ रन बन गए कि डिफीट का मार्जिन जो है वो इतना हो गया। और 129 बॉलें सेव हो गई हैं कि आपको 15.2 ओवर, 16.1 ओवर, उससे पहले ही मैच खत्म हो रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्रिकेट का वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि आप कंपटीशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा हो, आपको परफेक्शन चाहिए होती है, लोगों को दिखाने के लिए लोग देखना चाहते हैं। मोस्टली एक इनिंग्स में ही आपको नजर आ रहा है कि आपकी बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। दूसरी इनिंग में बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, बैटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही। पेशावर दल में टीम अच्छी उन्होंने बनाई है। कुछ उनकी प्रॉब्लम्स थी जो कि आपने देखा, बॉस चले गए थे, फिर नाहिद राना का ले आएंगे वो, लेकिन फिर भी अपनी उनके पास जो ताकत थी उसके लिहाज से टीम खिलाई। और फॉरनर प्लेयर उनका चला, जो कि आपने देखा, कैडमोर को देखा। हारिस तो अच्छा खेले, हारिस के साथ पार्टनरशिप अच्छी हुई। फिर उन्होंने हुसैन तलत के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। फिर मिचेल ओवन ने समद के साथ पार्टनरशिप अच्छी की। लास्ट 5 ओवर में 80-90 रन, शायद मुझे याद नहीं इतने रन बने। तबाहकुन बैटिंग थी जी, तबाहकुन बैटिंग की है। और उसामा अकेले नजर आ रहे हैं। वो वजह ये है कि इन्होंने जाने दिया, धानी को किसी ने पिक नहीं किया। वो इनके लिए 2 साल फाइनल के लिए क्वालिफाई कराने में आगे रहे थे। अब्बास आफरीदी भी अच्छे रहे थे लास्ट ओवर में इनके साथ। मोहम्मद अली भी अच्छे रहे थे। खुशदिल पावर प्ले में और मिडिल ओवर में अच्छे रहते। चारों पता नहीं क्यों इन्होंने बैकअप लिया नहीं लिया, तो चारों बॉलर चले गए, तो रह कौन गया एक? उसामा कल 50 रन दिए और यंग बॉलर आकिब जावेद को सामने डाल दिया उन्होंने। तो कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि सही पिक हुई नहीं हुई, क्लिक नहीं कर रही टीम। क्या रीजन है? इन्फ्लुएंस ज्यादा है मैनेजमेंट का। तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे वीक टीम नजर आ रही है। हम समझ रहे थे कि कोयटा ग्लेडिएटर है या ज़ल्मी है, लेकिन कल के मैच के बाद लगता है कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त
इस वक्त आज कल के मैच के बाद सबसे वीक टीम है। मुल्ताज़ सुल्तान की बॉलिंग के मसाइल तो नज़र आ ही रहे हैं सिकू भाई, लेकिन पहले हम बात पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग परफॉर्मेंस की कर लेते हैं। कल अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, यकीनी तौर पर मिडिल ऑर्डर ने ऊपर की मुश्किल स्टार्ट के बाद ठहराव प्रोवाइड किया, लेकिन बड़े अग्रेशन के साथ ठहराव प्रोवाइड किया। मोहम्मद हारिस को हमने बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया, यू एंड मी बोथ, बट अगर कंसिस्टेंटली ये रोल प्ले कर सकते हैं, इस किस्म के बैटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना, लेकिन इस अग्रेशन का मुजाहरा रिलेटिवली कंसिस्टेंटली कर लेते हैं तो अच्छे ऑप्शन है। अभी जो राशिद बात कर रहा था ना कि जो स्टैंडर्ड का समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। हारिस का मैंने निकाला हुआ है, मतलब है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के टूर में 65 रन किए, 5 मैच खेले, सिर्फ 65 रन किए। ओडीआई 6 खेले, 30 रन किए हैं। T20 उन्होंने 14 खेले हैं, 151 रन किए हैं। फर्स्ट क्लास 13 खेले हैं, 470 रन किए। टोटल मिला के उन्होंने 700 रन किए हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कम्पिटिटिव क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है। मगर यहाँ पे वो ऐसा खेलते हैं जैसे कि वो उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं। और उनके सामने जो साइम, जिनके लिए पूरा पाकिस्तान रो रहा था, पूरा क्रिकेट बोर्ड रो रहा था, वो ऐसे आउट हो गए कि जैसे उनको खेलना नहीं आता। बाबर का तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है। आज मैं बाज़ार गया हुआ था सुबह, लोगों ने पूछना, आवाज़ लिटरली मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि लोगों ने पूछा जी बहू किंग को क्या हो गया। अब मैं इसको उनको क्या जवाब देता, मैं कहा मेरा किंग नहीं है वो। पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस भी बड़े मज़ेदार। अब पूरा जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, खरीदो फरोख्त हो रही थी, सब हंस रहे थे मुझ पे, मतलब मुझ पे नहीं, मतलब दे वर ऑल एंजॉयिंग इट। तो एवरीबडी इज आस्किंग। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये वो कैसा स्टैंडर्ड है कि न्यूजीलैंड में यही लड़के ना समझ चला, ना हारिस ने 65 रन किए थे पूरे 5 मैचों में, जिस तरह खेला था वो देखें। वो यहाँ या तो पिचेस बहुत स्लो हैं, राशिद और इन सब दोनों का लड़कों कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हारिस ने काफी ज्यादा मैच खेले हैं। नहीं, मैं इन सबसे पूछना चाह रहा हूँ, नहीं राशिद इन सबसे पूछना चाह, इज इट द पिचेस कि जो इतनी स्लो है वहाँ पे वो कर दिया करें। मैं यही सवाल लेके अहमद और फवाद के पास चला जाता हूँ, बिकॉज मैं मोहम्मद हारिस की भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। और ये जो अग्रेशन है ना अहमद, लोग कहते हैं कि हमें कंसिस्टेंट प्लेयर्स चाहिए, बट इफ़ यू वांट समवन लाइक मोहम्मद हारिस, जिस अंदाज में वो खेलते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो वो नहीं रह पाएंगे। अगर हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड को ना देखें, इनिशियली वो बहुत स्ट्रगल भी करते हुए नजर आए, बट इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ ही कम्स आउट लाइक दैट विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड एंड इफ ही कंसिस्टेंटली स्कोर्स रन्स। अहमद जी कंसिस्टेंटली स्कोर रन यही होता है ना कि हर तीसरे मैच के बाद जो है T20 में आप स्कोर करें। तो जब हारिस के ऊपर भी और हारिस के नीचे भी हारिस की तरह ही अटैकर्स होंगे, तो जिस दिन हारिस नहीं चलेंगे कोई और चलेगा, अच्छा जिस दिन कोई और नहीं चलेगा तो दूसरा वाला चलेगा, जिस दिन सारे ही चल गए तो मेरे ख्याल 300 भी हो जाएगा। तो यही होते हैं ऐसे प्लेयर्स के साथ। आप देखिए जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये है कि ठीक है बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मेरा ख्याल है लीग क्रिकेट है, हमने उनको बहुत आड़े हाथों लिया, उनकी सारी गलतियां बताई, लेकिन वो जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे हमें उससे कंसर्न है, हमारे अपने मुल्क से कंसर्न है। अभी ये है लीग क्रिकेट, ये पेशावर ज़ल्मी का मामला है ना, तो वो कमबैक करने लगे हैं, और जिन वजह कमबैक अगर उनका होगा भी तो जिन वजूहात से उनको निकाला गया है वो चीजें। अभी बैटिंग कोच बैठ के दूसरा क्लिप में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें प्लेयर चाहिए तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सके। तो ये तो उनका फ्रेंचाइज का मामला है, वो वापस तो आने ही लगे, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए। उनको थोड़ा सा जो इंजमामुल हक साहब है, मैं ये देखना चाहूंगा कि वो क्या काम कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, क्योंकि अभी रिसेंटली एक सवाल कुछ और हुआ था। इंजमामुल हक साहब पेशावर ज़ल्मी के मेंटोर हैं और वो बाबर आजम को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि यार फिनिश करना जो है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन का काम है, नीचे वालों का नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ, लेकिन फिर सारी जिंदगी आपने कंपेयर किया विराट कोहली के साथ, उसने तो बेतहाशा जो है ना मैं ही टॉप ऑर्डर पे आके खत्म किया। मैं ये लोग ये नहीं सुनना चाहते, इंजमामुल हक साहब से लोग ये सुनना चाहते हैं कि वो बाबर आजम की जो रूठी हुई फॉर्म है उसको वापस लाने के लिए क्या इकदामात कर रहे हैं, क्या उन्होंने उनकी फीट्स देखी हैं, अवाम को बताएं कि क्या वो खुल तो नहीं रहे हैं, क्या उनका पैर बॉल पे जा रहा है, क्या दूर से तो नहीं खेल रहे, ऑफ स्पिनर पे क्यों बने रहे, उससे पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर पे क्यों बने रहे, अब PSL के अंदर 3 दफा लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए हैं, वो क्यों हो रहा है। इंजमामुल हक साहब ये बताएंगे अवाम को तो बड़ा जबरदस्त होगा। और जहां तक देखें पेशावर ज़ल्मी की बात है, आप एक और चीज ऐड करूंगा, आप ये चेक करिए कि जब 2 आउट होते थे, अभी रिसेंट पास की बात है ज्यादा नहीं, तो बाबर और रिजवान फिर 15 ओवर तक जाते थे, और फिर कुछ हवारी बैठ के ये भी बोलते थे
कि जी वो बाबर और रिजवान क्या करें, 2 आउट हो गए थे। तो वही 2 आउट कल भी हुए थे और जैसे ही हारिस आया, वेरी नेक्स्ट बॉल उसने निकल के छिक्का मारा बिली को। उसके बाद ऐसा मोमेंटम गेन किया कि 2 आउट होने के बाद भी 227 रन तक पहुंच गए। तो यही है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिनकी कुछ लोगों को जो है ना समझ भी नहीं आ रही कि मॉडर्न डे क्रिकेट होती क्या है, इंटेंट क्या होता है। ये होता है इरादा, कि किस इरादे से आप ग्राउंड के अंदर आए हैं। वो आजकल के ये जवान बच्चे हैं, उनमें ये फ़र्क है। पेशावर ज़ल्मी के लिए खुशाइन चीज़ ये है कि इस टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए उनका जीतना ज़रूरी था। बड़ा ज़रूरी मैच जीते हैं। और मुल्तान सुल्तान के, जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि बहुत ज़्यादा जो बॉलर्स या प्लेयर्स उनके थे, वो उन्हें गिव अवे कर दिए। ना उनमें धानी है, ना अब्बास अफरीदी है। इस तरह के 1-2 बॉलर उनके पास और थे जो उन्होंने लेट गो किया है, जिसकी वज़ह से वो हर्ट हो रहे हैं। फिर उससे ज़्यादा जो उनका फ़ोकस था फील्डिंग पे, मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में सबसे गंदी फील्डिंग अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान कर रहा है। 3-3 कीपर ग्राउंड के अंदर खड़े हुए हैं। रिजवान ने कल ग्लव्स नहीं पहने, शाहिद होप ने भी कैच छोड़ा। फिर जी। उस्मान खान अगर करवानी थी तो उस्मान खान को कीपिंग कराते थे, क्योंकि शाहिद होप तो उससे अच्छा फील्डर है। तो ये सारी चीजें, फिर देखे टीम जब थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है ना, तो कप्तानियों का भी पता लग जाता है। 4 साल फाइनल खेले हैं रिजवान ने, क्योंकि टीम बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ था। अब जैसे ही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टूटा तो रिजवान को भी समझ नहीं आ रही कि काबू किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। देखिए अनडाउटेडली लूप होल्स नज़र आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान की, या सिलेक्शन में, उनके बैलेंस में। फवाद, जिस तरह का आगाज़ कल पेशावर ज़ल्मी को मिला था, और जैसे अहमद ने भी कहा, राशिद भाई ने भी कहा कि हारिस ने आके अच्छे अग्रेशन का मुजाहरा किया, लेकिन उसके साथ साथ नंबर 5 और 6 पे आने वाले बैटर अगर एक 15 पे 34 बना ले और एक 14 पे 40 बना ले, तो बॉलिंग साइड वहीं पर ही क्रश हो जाती है, क्योंकि रिदम वहाँ पर सारा पेशावर ज़ल्मी की साइड पे आ गया। और फिर उनके बॉलर्स ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया, स्पेशली अली रज़ा और आरिफ याकूब ने जिस तरह बॉल की कल। पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को पेशावर ज़ल्मी की किस तरह समराइज़ करेंगे आप फवाद? देखिए, जैसे आपने बोला कि मिडिल ऑर्डर भी आके जैसे 14 बॉलों पे 40 या जैसे 45 रन करते हैं। जब मोमेंटम आपको एक फील्ड सेट मिली हुई होती है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, और फिर आप बैट्समैन भी वैसे ही हो कि आपको 3-4 ओवर ही चाहिए। वो जो नीचे वाले बैट्समैन है उनको 3-4 ओवर ही खेलने हैं, क्योंकि अगर उनको 8-10 ओवर मिल जाएंगे तो उनको समझ नहीं आनी कि हमने खेलना कैसे है। अभी तक ये इस चीज से तो बहुत ही दूर है। ठीक है ना। तो ओवन की जहां तक बात है, वो तो आपको पता है खेलता ही ऐसा है, तो उसके लिए तो बेस्ट वो सिचुएशन थी। और समद को ले लें, उसके लिए भी बेस्ट सिचुएशन थी। हालांकि समद का 12-13 रन पे कैच छोड़ा इजीली, ब्रेसवेल ने कैच छोड़ा है, उसके बाद जाके उसने वो 40 किए हैं। तो आई थिंक फील्डिंग का भी बड़ा इसमें जो है फकदान है, क्योंकि अगर वो कैच हो जाता उधर शायद मे भी 228 नहीं होते। और जहां तक बॉलिंग की बात है, देखें आप मुल्तान सुल्तान ज़ल्मी की बॉलिंग की बात कर रहे हैं आप, आरिफ याकूब और वो, देखें 228 रन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 228 रन। क्योंकि बॉलर को भी पता है कि भाई अब मुझे जो है बैट्समैन ने हर बॉल पे हिट करना है, हर बॉल पे हिट करना है। ठीक है। और फिर आप देखें मुल्तान सुल्तान की जब बैटिंग स्टार्ट हुई है, रिजवान ने किए 7-8 बॉलों में 15 रन, लेकिन शाहिद होप, मुझे समझ नहीं आ रही शाहिद होप से क्यों वो ओपन करा रहे हैं, क्योंकि शाहिद होप और रिजवान एक जैसा खेलते हैं। दोनों को इनिंग बनानी है, तो दोनों ओपन कैसे आ सकते हैं? इनको भी अपने नंबर्स में चेंजिंग लानी पड़ेगी। भले रिजवान अगर खेलने तो रिजवान ओपन करें, उनके साथ वो उस्मान को ओपन कराएं, शाहिद को 3 नंबर कर दें। आप देखें पावर प्ले में उनके 15-16 बॉल पे 20 रन थे। तो मतलब आप 228 रन चेस कर रहे हो, और आपका इतना बड़ा नाम है और आप इतना अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, आप लीग में आके 15 बॉलों पे 20 रन कैसे कर सकते हो? अभी यही 2 इनिंग्स अच्छी खेलेंगे तो कहेंगे जी बहुत अच्छा कर दिया, तो कोई इंडिविजुअल अच्छा किया ना, टीम के लिए तो अच्छा नहीं किया। टीम के लिए तो कंसिस्टेंट चाहिए कि भाई कंसिस्टेंट आप ऐसे परफॉर्म करो। जैसे हम बार बार हारिस की बात कर रहे हैं, देखिए हारिस अगर फॉर्म में होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जो स्टैट्स बताए हैं सिकू भाई ने, वो कोई भी प्लेयर, नया प्लेयर हो ना, अगर उसकी लाइकिंग ना हो तो वो इतने मैच नहीं खेल सकता। ये मैं आपको बता दूं। जैसे हमने नाफे की बात की, जैसे हमने उमर बिन यूसुफ की बात की, तो पर उनकी परफॉर्मेंस तो ज्यादा है सर। फवाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह की माइलेज मिलती है हारिस को, शाहीन्स का कप्तान बनाया जाता है, ट्रॉफी की अनवेलिंग के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है, विच इज़ गुड। हम समझते हैं कि पीसीबी को हाईलाइट करना है कुछ प्लेयर्स को, उनको कॉन्फिडेंस देना है, बट कॉन्फिडेंस भी उनको दिया जाना चाहिए जो फिर परफॉर्मर्स हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दैट्स स्पॉट ऑन फवाद। देखिए बिल्कुल यही होता है कि जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो आप अच्छे प्लेयर हो सबके लिए। जब आप परफॉर्म नहीं करोगे, पीछे आपने कितना भी परफॉर्म किया हो, फिर आप पे तनकीद होगी। जहां हम बार बार हारिस की बात करें, देखिए 2-3 इनिंग्स में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है पीएसएल में किया, लेकिन इनको हर लेवल पे अब चांस मिल चुका है, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक
फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, पाकिस्तान ए क्रिकेट हो, पाकिस्तान के स्टैट्स बता दिए। आई थिंक जो पाकिस्तान के स्टैट्स बताए हैं, मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसा चांस मिला हो कि जिसके कोई 10-12 इनिंग्स हुई हो, उसके 100 रन भी नहीं है टोटल। मतलब T20 के अलग 15 इनिंग्स में और वनडे के अलग 6-7 इनिंग में 50 रन, उसके बावजूद वो टीम का हिस्सा है, और उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही लकी हैं फिर अल्लाह की तरफ से, वरना अदरवाइज जितने जो फ्लोज नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और टैलेंट नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई हारिस के साथ ही चले जाओ। ऐसा नहीं होता। अगर हमने ये भी बोलना है कि उनको भी इनफ चांस मिल गए, अगर आपने देना है तो फिर किसी और लड़के को देखो। जैसे अब हम दूसरे लड़कों की बातें कर रहे हैं ना, तो उसको भी उनको भी उसी नंबर पे इतने चांस मिले, तो मैं शर्तिया आपको बता रहा हूं कि वो बेटर परफॉर्मर होंगे, ये जिनकी हम बातें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट गिविंग कॉन्फिडेंस। आप किन प्लेयर्स को हाईलाइट करते हैं, किन प्लेयर्स को पिक करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको किस तरह मैनेज करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार बातें हुई इस सेशन में। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के मैच पर। इस्लामाबाद और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाने वाला है। साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की साइड लाइन से इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। फैज़ान लखानी इज़ मीटिंग अप विद लॉट्स ऑफ प्लेयर्स। उन्होंने सलमान लियागा से भी बातचीत की है, उस पर भी हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। एक तरफ हमारी तो नज़रें हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, जो नहीं दिखा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं और अपने एक्सपर्ट्स का एनालिसिस भी शामिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में अब सीनियर्स बन चुके हैं, या फिर कैप्टन है या वाइस कैप्टन है, वो भी अपनी टीम में और दीगर टीमों पर नज़र रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सलमान लियागा से, जिनकी गुफ्तगू हुई फैज़ान लखानी से, नुमाइंदा जियो न्यूज़। और सलमान लियागा ने कहा कि वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करने के बारे में तो सोच रहे हैं, लीड करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस पर नज़र है। ख़ासतौर पर साजिद फरहान और हसन अली को वो काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और ये अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं पाकिस्तान टीम में आने के लिए। राशिद लतीफ़ साहब, योर व्यूज़ ऑन दिस। सलमान लियागा सही सोच रहे हैं? उनको इस तरह लड़कों को देखना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए, और फिर क्या उनकी सुनी जाएगी? मैं इस पूरे सिनारियो को समझना चाह रहा हूँ कि ये होगा किस तरह। फिलहाल तो बोल सकते हैं कि ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी सोच रहा है जब खेलने जाते हैं तो लगता है गलत सोचा था। आपने 49 प्लेयर खिलाए 1 अक्टूबर से लेके लास्ट जो मैच खेला इंटरनेशनल, 49 प्लेयर्स टीम में आए, 4 नहीं खेले, बाकी सब खेले हैं। तो 2-4 और नाम ले लें, वो भी खेल जाएं। हसन अली की इंटरेस्टिंग है, वो प्लेयर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया लास्ट 2 ईयर से, वो मुझे भी हैरत होती है। वो 100% देता है, अपनी टीम मैन है, लगा वो जो टीवी जैसे लगता है। कराची किंग्स के लिए एक मैच में 4 आउट किए, एक मैच 2 आउट किए, परफॉर्मर है वो। अब किसकी जगह पे वो आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो खुद ही सलमान अली आगा या जो भी कप्तान होगा वो जवाब देगा। तो ये प्रॉब्लम तो है। क्या हमें अभी सबने बड़ी अच्छी बात की, अहमद ने, फवाद ने, शिकू भाई ने, क्या इस दफा हमें PSL को क्राइटेरिया बनाना चाहिए? 1-2 प्लेयर्स के अलावा मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्लेयर्स आते हैं, फिर यही जाके वनडे में खेलते हैं, फिर यही टेस्ट मैच खेलने लगते हैं। ये गलती है। आप क्राइटेरिया ठीक है, PSL एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, यहाँ से डोमेस्टिक का प्लेयर आता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हम देख रहे हैं, मैं स्पेशली मैं जो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा हमारे प्लेयर्स का, कि यार ये थोड़ी सी स्विंग या थोड़ा सा बाउंस होता है तो ये तो फारिग ही हो जाते हैं। तो क्या एक ही तरफ के प्लेयर टांग रखे मिड विकेट, जितने भी छक्के देखे आप हमारे, थोड़ा इम्प्रोवाइजर कोई नजर ही नहीं आया। कोई एक प्लेयर हो ना जिसको देख के आप रुकते हो, टीवी पे रुक जाते हो, यार ये कौन है, वो चीज आई नहीं है। वही जो आखिर के ओवर में टांग रख के मारे जाओ, सीमेंट वाली क्रिकेट, वो अट्रैक्ट नहीं कर रही। बाकी पैनलिस्ट हैं, सब आपको बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। कोई शक नहीं है इसमें कि PSL की परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं, बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक लेवल की परफॉर्मेंसेस भी मैटर करनी चाहिए। वहाँ पर मुतादिद प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं और अननोटिस चले जाते हैं और उन परफॉर्मेंसेस को इतना वेट नहीं दिया जाता। बट सिकू भाई, साहिबजादा फरहान और हसन अली की तरफ इशारा कर रहे थे। सलमान लियागा, दोनों ही प्लेयर्स उनकी अपनी टीम से खेल रहे हैं। साथ साथ हमने ये भी दिखा है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज का कोच है, वो पाकिस्तान कोच बन जाता है, उस फ्रेंचाइज के प्लेयर्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, मैं इस तरफ भी सोचना चाह रहा हूँ कि क्या ये ठीक है, और फिर फाइनल डिसीजन तो फिर सिलेक्शन कमेटी का ही होगा। नहीं, वो तो सब सही है। मैंने कुछ पॉइंटर्स दिखे, मैं भी जो राशिद ने बात की है ना कि ये हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जो तुमने बात की है, हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है यार, लोग
मैं हैरान हुआ अभी एक साथ मसूद का देख रहा था, उसने भी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली है। वो कहाँ से आया बच्चा, वो कौन है? मतलब आपको यहाँ की भी सिलेक्शन जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट से करनी चाहिए। आपने उठा के एक जो कल स्पिनर्स के मैंने नाम लिए हैं, वो एक आरिफ महबूब है, एक याकूब है, और सब बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों करा रहे हैं आप? दुनिया के लोग टीमों को मैंने डेटा बना के रखा हुआ है, मैं जिस दिन प्रोड्यूसर साहब बोलेंगे मैं उनको दे दूंगा। जो T20 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है उसके 1500 जो हैं वो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं सारे लड़कों के। पाकिस्तान टीम के सिर्फ 600 हैं। तो यही वजह है। कल के कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं भाई, वो ये एक तो उसने बता दिया 3 विकेट कीपर। दूसरी चीज़ ये कि कप्तान कभी लॉन्ग ऑन पे खड़ा होता है, कप्तान को सर्कल में खड़ा होना चाहिए ताकि बॉलर से वो गुफ्तगू तो करे, बताए तो भाई तू क्या कर रहा है क्या नहीं। वो लॉन्ग ऑन पे खड़े होकर आप रिजवान साहब कप्तानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत था। फिर आकिब जावेद की जो बॉलिंग थी आखिरी ओवर्स के अंदर, शॉट पे शॉट गेंदें कर रहे थे। उनका बॉलिंग कोच कौन है? इतनी छोटी सी बात है कि यार आखिरी के ओवर आप करा रहे हो, आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं करते, क्या उनको कोई बताने वाला नहीं? इतने सारे अंग्रेज बैठे हुए हैं, इतने सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, सब वहाँ बैठे हुए हैं, मेंटोर्स भी हैं, उसमें प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, वो क्या बता रहे हैं? मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। मैं फिर पूछूंगा भी, शहजाद ने बोला कि जी प्रेसिडेंट साहब जो इनजी है उन्होंने कुछ बताया बाबर को, क्या वो उनकी सुनते होंगे? मेरा सवाल ये है कि क्या वो इनजी की सुनते होंगे? बहुत मुद्दबाना रिक्वेस्ट कि हम साहिबजादा फरहान और हसन अली में बात करना चाह रहे थे। हसन अली की मैंने लिखा हुआ है, उसका पॉइंटर भी लिखा हुआ है कि हसन अली इज डूइंग वेरी वेल। जिस तरह उसने बोला बहुत अच्छी गेंद कर रहा है। राशिद का जो सवाल है बड़ा अच्छा वैलिड है कि 2 साल उसने बेचारे से क्या हुआ, वो क्यों नहीं किया। मैंने भी उसको मार्क करके रखा हुआ है कि ही इज़ डूइंग वेल। इन तमाम बातों के पस मंज़र में अहमद, डिस्कशन एक्चुअली ये हो रहा है कि क्या PSL की परफॉर्मेंसेस से आपको फिर पाकिस्तान टीम के लड़के सेलेक्ट करने चाहिए, और फिर करने भी चाहिए तो किस फॉर्मेट के लिए करने चाहिए? राशिद भाई की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो परफॉर्म PSL में करता है, T20 फॉर्मेट है, फिर वो टेस्ट भी खेल रहा होता है और वनडे भी खेल रहा होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम फैसले किस तरह करते हैं और फिर किस सोच के साथ करते हैं। अहमद जी, खाली इसी दफा नहीं, PSL का जो आप स्टैंडर्ड देखेंगे पिछले 3-4 साल से नीचे है। और जब अभी मेरा वर्ल्ड कप से पहले कैंप में नाम आया था, उस पे सिलेक्टर्स के साथ मेरी यही गुफ्तगू हुई थी इस बारे में, और उन्होंने एग्री किया था चीज़ों पे। लेकिन फिर जब सिलेक्ट करने की बारी आई, उन्होंने दोबारा से PSL से सिलेक्ट किया। तो ये खाली इस दफ़ा की बात नहीं है, बहुत सौ के साथ बहुत ज्यादतियाँ इस मुल्क में हो गई नहीं। तो अब क्या रोने धोने की बातें हैं सारी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अब हमने जो अंधों में काणे राजे हैं वो ढूंढने की कोशिश करनी है। जिन प्लेयर्स को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं जिस तरह के प्लेयर आ जाए, वो बड़ी मुश्किल से आते हैं, ना ही वो भी मौजूद है। अभी सारे मोरलेस 19-20 ही प्लेयर हैं। आइडियली फवाद दूसरों जी फवाद बोले फवाद, आइडियली तो ये होना चाहिए कि हाँ PSL की परफॉर्मेंसेस मैटर कर सकती हैं, लेकिन फिर प्लेयर्स वो पिक होने चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भी है और PSL में भी है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नजर आती है, किसी एक जगह परफॉर्मेंस ना हो। फवाद देखिए, इसमें दानिश भाई एक यही होना चाहिए, पहले तो हमें जो है क्लियर होना चाहिए कि हमने सिलेक्शन किस तरह करनी है और किस बेस पे करनी है और कौन से टूर्नामेंट्स को हमने तरजीह देनी है। आई थिंक सिर्फ एक जो टीवी पे आते हैं सिर्फ उसी को तरजीह देनी है तो उसका कोई फायदा नहीं। इस पे तो हमें भी सब कुछ नजर आ रहा है, कौन बैट्समैन कैसे कर रहा है, बॉलर कैसे, जैसे आकिब जावेद की बात की, वो कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, यार पता नहीं है उनको कैसे बॉलिंग करनी। यही चीज आपकी ऐसी होनी चाहिए, जब डोमेस्टिक हो रही होती है वो टीवी पे नहीं आती, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, हर चीज है, आपको उधर जाके ये चीजें भी सारी देखनी चाहिए, नोट आउट करनी चाहिए। जितने भी सिलेक्टर हैं, अगर उनको लगता है कि यार हाँ हमें PSL में ये 2 लड़के मिल गए या 3 लड़के मिल गए, अब इस पे हमने निगाह रखनी है अगले 6 महीने। अब उस अगले 6 महीने में जो डोमेस्टिक क्रिकेट आएगी, आप उसको जाके, और एक और बात, कोचों से मत लो, कोच से भी मत लो, जो उसके रीजन का कोच है उससे भी मत पूछो कि भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कहो जी बढ़िया बैटिंग कर रहा हो, क्या गल है जी, सही कह रहा है जी, कर देता है। और बाकी जब उसके बाद होगी ना तो बोलेंगे वही यार इसको खेलना ही नहीं आता। ये मैं वो सच्ची बातें हैं जो होती हैं, जो बोलता नहीं है कोई। ठीक कह रहे हो, ये जो सच्ची बात है, आप खुद सिलेक्टर हो, आप खुद पूरा दिन ग्राउंड में जाओ, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो तो आप खुद जाओ पूरे दिन। जब 10 बजे मैच शुरू होता है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मैच में बैठो, जाके देखो उस लड़के की हर चीज नोट करो कि वो क्या है, वो डिसिप्लिन भी है या नहीं है।
ठीक है, वो आ रहा है ग्राउंड के अंदर, आ रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है। और वो एक मैच में, एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में तो वो आपको सही दिखाएगा भाई, उसके 5 मैच जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। और वो किस कंडीशन में, किस बॉलर के खिलाफ, किस सिचुएशन में जाके रन करता है, परफॉर्म करता है। फिर आपको उसकी मेंटेलिटी की पता चलेगी, उसकी एबिलिटी की पता चलेगी कि भाई यस, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, यहाँ ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता है, ये इतना एस्टेब्लिश है। हम सिर्फ 1-2 इनिंग देख के आप जो है उसको ले आते हो जी, हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया जी, ये परफॉर्मर है। नहीं, ऐसे नहीं होते परफॉर्मर। जैसे अब हम हसन की भी बात करते हैं, साहिबजादा फरहान की भी बात करते हैं। अगर साहिबजादा फरहान की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात इसलिए कर रहे हैं कि उसकी डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंस है True. और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और अलग अलग फॉर्मेट्स में है फवाद परफॉर्मेंस है जी जी, अलग अलग फॉर्मेट्स में है। एग्जैक्टली तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि वो स्टेब्लिश प्लेयर है, इसलिए सिर्फ उस एक बंदे की बात कर रहे हैं। छोटी सी बात है, अभी हमने एक लड़का खेल रहा है, क्या कहते हैं, तैयब ताहिर, ठीक है सर, पाकिस्तान से खेल रहा है वो, और वो मुल्तान की टीम में, पाकिस्तान का कप्तान भी सेम है, मुल्तान की टीम का कप्तान भी सेम है। पाकिस्तान में वो खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, फ्रेंचाइज से वो नहीं खेल रहा, तो कहाँ गलत है सिलेक्शन? पाकिस्तान के लिए गलत है या ये फ्रेंचाइज के लिए गलत है? एक बंदा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से बाहर है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे तो समझ से बाहर है कि भाई ये कैसी सिलेक्शन है। मैं एक मतलब है कि आप यहाँ तो देखो भाई जी जी भाई। सॉरी फवाद, जो तुम कह रहे हो ना, मैं तुमसे टोटली एग्री करता हूँ। मेरे बेसिक ये है, अगर मेरी अथॉरिटी हो ना, मैं ये कहूँ कि जो लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता वो पीएसएल में नहीं खेलेगा, वो गलत फहमियाँ पैदा कर देता है। और ये कहना कि जी पीएसएल अलग चीज़ है, डोमेस्टिक क्रिकेट अलग है, गलत है। पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, ये मेरी पॉलिसी है। आई डोंट नो जी फवाद चिकू भाई, हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर पता है क्या करते हैं कि हमने एक मैच खेलना है जी, हमने इतने ओवर करने हैं जी, हम इससे ज्यादा ओवर नहीं कर सकते दिन में जी। अरे भाई, ये क्या आप अपने इंडिविजुअल खेलने आ रहे हो या फर्स्ट क्लास का मैच खेलने आ रहे हो, या एहसान करो किसी टीम पे आके आप? Absolutely. फर्स्ट क्लास खेल के हमने बताना है कि मैंने फर्स्ट क्लास का मैच खेला है, ऐसे कोई क्रिकेटर थोड़ी बनता है। और अलार्मिंग बात ये है फवाद, अलार्मिंग बात ये है कि दे आर अलाउड टू डू दैट एज वेल। उनको कहा, वो कह रहे हैं कि हमने ये करना है तो उनको इजाजत भी दी जा रही। ठीक है जी, आप ना करें, वो मजबूर है ना, रिपोर्ट नहीं करते हो, वो सही कह रहा है, मजबूर है। मजबूर है। राइट। इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन जेंटलमैन। ऐसे स्टेप ले ले, उसको बोलो, जब वो ये कहे उसको बोलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, आप वापस चले जाएं, हमें नहीं जरूरत। बिल्कुल सही, थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा सा पक्का होना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एट टाइम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जी राशिद भाई। दानिश सर देखो, मुझे नहीं पता कि पर्पल कैप किसको मिली, पर्पल बैट या जो होता है वो किसको मिला, पर्पल शर्ट मिल गई सिक्को भाई को। बातें अच्छी करता हूँ मैं शायद। उन्होंने हर कलर के कपड़े घर पे रखे हुए हैं, जिसका दौर चल रहा होता है वो पहन के आ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स का आज मैच है। दोनों टीमों के जरा बैटर्स में नजर डाल लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव बीन लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉन्गर यूनिट। दे आर नोन फॉर कमिंग आउट विद द राइट कॉम्बिनेशंस। कुछ तो है राशिद भाई इस्लामाबाद की प्लानिंग में और इस्लामाबाद की सोच में कि कॉम्बिनेशन उनका अच्छा ही खेलता है। राशिद भाई, ये पिक अच्छी होती है इनकी ड्राफ्ट में, जब भी देखें आप इनके पास प्लेयर अच्छे लेते हैं, अपने रिक्वायरमेंट पे लेते हैं। जैसे मैं एग्री नहीं कर रहा था यार, जैसन होल्डर को इन्होंने लिया अपनी टीम में, लेकिन वो अच्छा जमाने में नंबर 1 ऑलराउंडर तक गया था। वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी प्रॉपर करते हैं। बैटिंग की बहुत मेहनत की हुई है उन्होंने। और जितने आंद्रे गाउस हैं जो कि साउथ अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको भी लिया, उन्होंने अभी परफॉर्म नहीं किया। इनके पास लोकल बहुत अच्छे होते हैं, ये मैनेज कर लेते हैं, जाने नहीं देते। ये अच्छी मैनेजमेंट का एक खासा रहता है कि जैसे मुल्तान सुल्तान के निकल गए ना, शायद नाराज होके निकल गए, मुझे हैरत है इफ्तिखार कैसे रुक गए वहां पे। तो यहाँ पे ये इंटैक्ट रहते हैं। हसन अली की मजबूरी थी जो कराची किंग चले गए, या फहीम अशरफ की, वरना आप देखें ये इनके पास ही रहते हैं। आजम खान इनके पास है, शादाब जब से खेल रहे हैं इनके पास है, हुसैन तलत आते जाते रहे इनके पास, तो सलमान अली आगा इनके पास मौजूद हैं। तो इनके मोस्टली प्लेयर वही रहते हैं। तो ये अच्छी टीम बनाते हैं हमेशा से। लोकल प्लेयर सबसे अच्छे अगर आप कह सकते हैं कि आजकल जो है जमाने के इस पीएसएल के लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं, और इसी वजह से वो जीत रहे हैं। और कराची का इनका रिकॉर्ड नेशनल स्टेडियम का अच्छा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ ये पिंडी के या लाहौर के ग्राउंड पे अच्छा खेलते हैं, इनका कराची का भी रिकॉर्ड अच्छा है। और कराची किंग्स मोहम्मद नबी के आने से डिफरेंट टीम लग रही है। रियाजुल्लाह को उन्होंने खिलाया, शान मसूद के ऊपर खिला दिया, और 3 ओपनर जो इनके हैं, 3 जो टॉप ऑर्डर है, वो गेम को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। विंस ने 2 दफा किया है,
और डेविड वार्नर रहते हैं कि एक आध मैच उनका लगना है और एक मैच विनिंग करते तो कराची को बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 3 मैचेस जीत सकती है वो, मतलब 4 में से 3 जीत जाना, उसके बाद 5 मैचेस के बाद उनको शहर से बाहर निकलना है, होम पे नहीं खेलना, बिल्कुल। फिर हमें देखना है, तो कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले मैच में भी थोड़ा बेहतर नज़र आया कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन, आमिर जमाल केम इन और बैटिंग ऑर्डर में भी जैसे राशिद भाई बता रहे हैं थोड़ी सी उन्होंने तब्दीली की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट ऊपर से ऐसा लगा कि अपने रिवायती अंदाज में खेलते हुए नजर आए। इन दोनों का ऊपर से अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है कराची किंग्स के लिए। सिकू भाई देखो, कराची किंग, मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद का बोल लूँ, उसने बोला है कराची किंग की टीम जो है वो उसके अंदर अब वो उनके जो 3 टॉप के प्लेयर हैं वो तो खेलेंगे, नीचे नबी को खेलना चाहिए, आमिर जमाल को, इनके पास 3 बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, उनको ज़रूर खेलना चाहिए। फवाद अली इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट, नज़र आ रहा है, बच्चा है अभी देखता हूँ उसने कोई फर्स्ट क्लास मैचेस खेले ही नहीं खेले। अफरीदी हसन और हसन अली, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, इनकी टीम बैलेंस है, मगर इस्लामाबाद में दे हैव टू मेक श्योर कि शादाब अपनी जगह पर खेलें। अभी मैं वही देख रहा था कि न्यूजीलैंड में उन्होंने, शादाब ने 5 मैच खेले थे। मैं बार बार इंटरनेशनल मैचेस का जिक्र करूंगा, वो जो बात कर रहा है फवाद कि जी आपको इतने चांस मिलते हैं, आप कुछ करते नहीं, यहाँ आकर फिर आप हीरो बन रहे हैं। 5 मैचों में उन्होंने 58 रन किए, 58, मकसद 10 रन की एवरेज है उनकी हर मैच की। तो मतलब आप ऊपर चले जाते हैं, हैदर अली जैसा बच्चा है जो नीचे टैलेंटेड बैठा है, अब उसको खेलने दो। अब ये चीज़ें हैं। अब मुझे नहीं पता कि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके जो, मैं तो हैरान होता हूँ कि इतने लोग हैं, ड्रेसिंग रूम का हाल क्या होता होगा वो मुझे फवाद ही बता सकता है, इसलिए कि वो अभी लेटेस्ट है कि 40 लोग तो बैठे हुए हैं वहाँ पर। इस्लामाबाद बड़ी अच्छी टीम नज़र आ रही है एक बार फिर अहमद, बट एट द सेम टाइम कराची किंग्स ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, बड़े नाम है इनके पास। समहाउ उस तरह से जेल्ड नज़र नहीं आ रहे हैं जितने अच्छी तरह से जेल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नज़र आ रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो देखें कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म के अंदर है। जिस तरह साहिबजादा फरहान की आप बात करेंगे तो अभी आज साहिबजादा फरहान की बात हो रही है, कुछ लोग 2 महीने पहले यही कह रहे थे कि वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। तो यहाँ हमने बड़े रंग देखे हैं, हवा के साथ चलते हुए लोगों को देखा है। हम तो बड़ी देर से साहिबजादा फरहान को, आई थिंक उन्होंने जो इनिंग्स खेली हैं 2, वो बड़ा कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया और आसानी कर देते हैं बाकी के आने वाले प्लेयर्स के लिए, चीजों के लिए। और जहां तक आप कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, देखिए कराची किंग्स के जो विंस हैं एक वो ही लग रहे हैं कि एक रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, बड़ा रिलाई कर रहे हैं वो अपने डेविड वार्नर से, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेस अभी तक वार्नर से निकल के आ नहीं रही हैं। और जो इनफॉर्म बैट्समैन है जिस तरह साहिबजादा फरहान हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, उस तरह का एक प्लेयर उनको बीच में उनके लिए फॉर्म में आना पड़ेगा विंस के साथ। अदरवाइज अगर आप मैच के अंदर भी देखेंगे तो गलतियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन समहाउ उनकी बॉलिंग उनको जितवा गई। और बॉलिंग ने जब हसन अली और मीर हमजा ने अर्ली ब्रेक थ्रू दिया है उनको ऊपर से, तो बिल्कुल चढ़ाई करते हुए नजर आए पिछले मैच के अंदर और सारी गलतियां छुप जाती हैं। अभी भी लूप होल्स, ठीक है दानिश, बस कर देते। नहीं सर, एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं फवाद की तरफ जा पाता, लेकिन फवाद मैं आपसे एक ब्रीफ सवाल जरूर पूछूंगा। कराची की टीम में क्या आपको कोई तब्दीली नजर आती है? जिस तरह अहमद ने कहा पिछले मैच में मीर हमजा खेले थे, थोड़ा सा बेहतर बॉलिंग उनकी नजर आई, थोड़ा सा ब्रीफ रखिएगा प्लीज, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए सर, इस पे तो ब्रीफ के साथ तो नहीं हो पाएगी, बस यही कहूंगा कि आज शायद क्या इस्लामाबाद का मैच कराची में है शायद, ठीक है ना, तो कराची का सरफेस डिफरेंट है पिंडी विकेटों से, तो आई थिंक इस्लामाबाद के लिए भी इतना इजी नहीं होगा कि आके वो खुले, आके जितना वो स्ट्रोक्स खोल लेते पिंडी में वो वैसे ही यहाँ पर भी शॉट्स मार सकें। तो एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। और जाहिर है बॉलिंग चेंजिंग जब भी आती हैं तो आपको उसका जो है ना फर्क जरूर नजर आता है। जैसे अहमद ने बात की कि लूप होल्स होते हैं, बस वो मैच जीत जाते हैं तो वो सब छुप जाते हैं। स्टिल अभी बहुत सारे हैं और होपफुली कि वो इसको भी कवर करते रहे और आगे वो जीतते रहे। राइट, फवाद आलम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद शहजाद, थैंक यू सर सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिकू भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। राशिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स टुनाइट। मैच एंजॉय कीजिएगा। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।